गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेसन 7 काम का सम्मान पढ़ेंगे। काम का सम्मान यानी हर एक के काम को इज्जत देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। किस तरह सम्मान करना चाहिए, क्या है, इस कहानी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कठिन शब्द और शब्दार्थ देखते हैं। अर्थ जाने। शोभा यानी सजावट। अभी दीपावली आ रही है, घर की सजावट करते हैं ना, यानी शोभा। अधिक यानी ज्यादा, बहुत ज्यादा। अभिमान, घमंड, हमारे पास कुछ ज्यादा आ जाता है, बहुत सारे खिलौने आ जाते हैं या हमारे पास बहुत पैसा हो जाता है तो क्या होता है, हमें बहुत घमंड हो जाता है, यानी अभिमान। व्यर्थ यानी बेकार। मनुष्य, आदमी। आनंद, मजा, पिकनिक वगैरह में जाते हैं तो आनंद मनाते हैं ना। पराधीन, गुलाम, जैसे पहले हम स्वतंत्रता के पहले हमारा देश पराधीन था, गुलाम था। मान यानी इज्जत। निर्भर, आश्रित, किसी के ऊपर निर्भर रहना या किसी के ऊपर डिपेंड रहना। अत्याचार यानी बुरा व्यवहार, किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो उसे हम अत्याचार भी कहते हैं। पठन और शुद्धलेखन देखेंगे। गया, अभिमान, मूर्ख, तांगे वाला, मनुष्य, स्वतंत्र, अत्याचार, सम्मान, व्यर्थ, सच्चाई, क्योंकि, इसलिए, आनंद। आनंद में नौ के बाद अनुस्वार भी होता है और पूरा नौ आधा नौ भी होता है। आप लोग को पता है लेसन में सबसे पहले कठिन शब्द लिखते हैं, यानी ये पठन और शुद्ध लेखन। इसके बाद शब्दार्थ यानी शब्द ज्ञान लिखते हैं। चलिए अब कहानी पढ़ते हैं। लेसन 7 काम का सम्मान। काम का सम्मान यानी काम का इज्जत करना। जैसे कि तुम लोग जानते हो बहुत सारे जानवर है जो हमारी सहायता करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ये हमें दूध देती है। बैल है, बैल खेत जोतने का काम आता है। बैल से हम क्या करते हैं, गांव में सिंचाई करने का भी काम करते हैं। इसके बाद आता है घोड़ा। घोड़ा भी है, घोड़ा में हम लोग बैठकर सवारी करते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था, घोड़ा में बैठकर लोग युद्ध करने जाते थे, लड़ाई करने जाते थे। जैसा कि तुम लोग महाभारत वगैरह में देखे होगे, महाभारत में घोड़े, हाथी का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता था। आजकल क्या है, घोड़े को हम लोग शादी ब्याह में ले जाते हैं, उन्हें सजादा जाकर ले जाते हैं। अर्थात ये जानवर जो है वो हमारा बहुत ही काम कर देते हैं, तो हमें इसके बदले में उनका सम्मान करना है। इसमें गाय और घोड़ा दो लोगों के बीच में बातचीत चल रही है। जैसे कि इस पाठ में घोड़ा अपने आप को गाय से श्रेष्ठ मानता है। घोड़ा है वो बोलता है मैं गाय से श्रेष्ठ हूँ, मैं गाय से बहुत अच्छा हूँ, किंतु गाय भी अपने आप को कम महत्वपूर्ण नहीं समझती। बातचीत के पश्चात दोनों ही इस बात से सहमत हो जाते हैं कि वे पराधीन है। पराधीन है यानी दूसरे के अधीन है, दूसरे यानी हम मनुष्य के वे अधीन है और मनुष्य जैसा चाहे उन्हें रख सकता है। हर जीव को अपने अपने काम का सम्मान करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है जानवरों का सम्मान करना। घोड़ा बोलता है, घोड़ा, अरे गैया, अरे गैया, देख मुझे, मेरा मालिक मुझे कितना सजा रहा है। घोड़ा अभिमान से बोलता है गाय को गैया बोला गया है, बोलता है कि मेरा मालिक देखो कितना मुझे सजा रहा है। क्या कभी तुम्हें भी तुम्हारे मालिक ने सजाया है? प्रश्न करता है गाय से, क्या तुम्हारे मालिक ने भी तुम्हें सजाया है? गाय, तुझसे तो उसे सवारी का काम लेना है, वह तो अपनी शोभा के लिए तुम्हें सजा रहा है, तो यूं ही अभिमान कर रहा है। यहाँ चित्र में भी देखे होंगे, घोड़े को सजाया गया है तो गाय उसके लिए सफाई देती है, उसे बताती है कि तुम्हें सजाया क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके मालिक उससे सवारी का काम लेते हैं। सवारी का काम लेते हैं मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान लाते ले जाते हैं। तो कहती है गाय कि इस पर तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो? अभिमान करना यानी घमंड करना, तुम इतना घमंड क्यों कर रहे हो?
घोड़ा बोलता है फिर, अभिमान क्यों ना करो, जितना मेरा नाम है उतना तुम्हारा तो नहीं, काम तो तुम्हें भी करना है और मुझे भी, शोभा किसकी ज्यादा है, वह तो मेरी ही है। तो घोड़ा भी बोलता है, घमंड क्यों ना करो, अभिमान क्यों ना करो, तुम भी काम करती हो, मैं भी काम करता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे ज्यादा सजाया जाता है, तो अपने आप पर घमंड क्यों ना करो। तब गाय बोलती है, अरे मोर, लगाम भी तो तुम्हारे ही मुंह में पड़ती है। लगाम यानी, तो घोड़ा के का जो लगाम है, ये जो मुंह से निकला हुआ है लगाम, ये रस्सी तुम लोग देख रहे हो चित्र में, ये रस्सी लगी रहती है उसके मुंह में, और ये जो रस्सी का छोर है वो घोड़े के मालिक या घुड़सवार के हाथ में होती है। इससे क्या करता है, घोड़े की गति पर वह नियंत्रण रखता है, उसे किस दिशा में जाना है, कहाँ धीरे करना है, कहाँ जोर ज्यादा तेज से ले जाना है, यह नियंत्रण वो इस लगाम के द्वारा करता है। लगाम भी तो तुम्हारे ही मुंह में पड़ती है, चाबुक के भी लगती हैं, मैं तो आनंद से चारा खाती हूँ, दूध देती हूँ, मुझे तुम जैसी दौड़ धूप तो नहीं करनी पड़ती। गैया मैया भी तो मुझे ही कहा जाता है, क्योंकि मैं ही दूध देकर सबके बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। बोलो, तुम्हारा मान अधिक है या मेरा। अब गाय बोलती है, मूर्ख, लगाम भी तो तुम्हारे ही तुम्हारे ही मुंह में लगी रहती है। अभी मैंने लगाम का चित्र देख करके तुम्हें बताया। चाबुके भी लगती है, चाबुके यानी हंटर। अगर घोड़ा उसका कहना, मालिक का कहना नहीं मानता है, तो घोड़े का मालिक उसे हंटर से मारता है, चाबुकों से मारता है। मैं तो आनंद से चारा खाती हूँ, दूध देती हूँ। कौन बोला? गाय बोल रही है। मैं तो आनंद से, मजे में, मुझे खाना मिल जाता है, मैं खाना खाती हूँ और दूध दे देती हूँ। तुम्हारे जैसा मुझे दौड़ धूप तो नहीं करनी पड़ती है। लोग मुझे गैया मैया भी कहते हैं। गाय को हम माता के समान मानते हैं और इसलिए गैया को मैया भी कहते हैं, क्योंकि गाय का दूध सभी बच्चे बूढ़े पीते हैं और बच्चों का पालन पोषण भी इससे होता है। तब बोलो, गाय बोलती है कि मेरा मान अधिक है या तुम्हारा। अभी तक की कहानी आपने देखा कि घोड़ा कहता है मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं ज्यादा काम करता हूँ, और गाय बोलती है कि मैं दूध देती हूँ, लोग मुझे गैया माता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।